रहे हो ना, दामाद और बेटी के आने पर उनका पैर माता पिता को छूना चाहिए, अपना पैर छुलाना नहीं चाहिए। बिटिया दामाद का पैर स्वयं माता पिता को छूना चाहिए। अगर साथ में बिटिया दामाद घर में आ गए तो जान लीजिए कि आपके घर धनवान होने वाला है। अब कभी जीवन में अपमान नहीं करना चाहिए बेटिया दामाद को। दामाद गलती करेगा वो करेगा, मगर आप उसे क्षमा करिए और बर्दाश्त करके उसको दामाद ही बना के रखिए। अगर आप अपमान करेंगे तो उसका सम्मान करने वाला ससुरारी में कोई नहीं रहेगा। अगल बगल वाले सम्मान खत्म कर देंगे कि इसका कर्म ही है। आप प्रेम से समझा दीजिए, बेटवा उचित समय पर आवा और अपने घरे उचित समय पर हमरे बिटिया के लिए आए कि चला जा, हमरे बिटिया कुछ कहा जिन कर रहे। आज बाबा भोलेनाथ इतना दुख उठाएं, इतना कष्ट झेलें सती के चक्कर में, मगर सती निभा नहीं पाई। अन्ना बाबा भोलेनाथ के पत्नी बन के रह पाई। आज वही सती पार्वती के रूप में भोले बाबा के संगे विवाह हो रहा है। किसका? सती का। ये सती है और पार्वती सती ही बनी है। आज बाबा भोलेनाथ पार्वती के लेके अभी आप सबके बीच में 9 बजे तक, 9:30 बजे तक आ जाएंगे आपके दरवाजे पर। विवाह होने के बाद कोहबरे में जाएंगे, उसके बाद फिर बाहर निकलेंगे। अब देखना आज बाबा भोलेनाथ देवी पार्वती के लेके कैसे आते हैं आपके मंडप में। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की। चलिए भाई पौपुजी शुरू करिए, देर मत करिए। बाबा भोलेनाथ की शादी में समय लगता है। आप लोग चलिए शुरू करिए।
चंद्रमा देती कुमारी के दान आबाजिनी हाथ सिकोरा मोरे भैया हो आई गई धारा काई जून सूरज उगान लगे खड़ी दोपहरिया हो चंद्र गहन आधी रात बेटी गान लगे महाराज भगवाना हो भैया से भाई उरगा भाई थारी हो कहाँ पाई लोटा हो कहाँ पाई उसे काई डार आबाजे में कहाँ पाई भैया हो कारिया रामा देती कुमारी के दान आबाजिनी हाथवासी कोरा मोरे भैया हो आए गई धारा काई जून सूरज उगान लागे माज उपहारिया हो चंद्र गहन आधी रात बेटी गहन लागे खाज महाराना हो चैया से भाई उर घाट पाई थाली हो कहाँ पाई लोटा हो कहाँ पाई कुसे काई डार आबाजे में कहाँ पाई भैया हो कारिया रामा देती कुमारी के दान आबाजिन हाथवासी कोरा मोरे भैया हो आई गई धारा काई जोन आबाजिनी हाथवासी कोरा मोरे भैया हो आई गई धारा काई जून चूरू कहान लागे खड़ी दोपहरिया हो चंद्र गहन आधी रात एक गान लागे माझे माहिरा हो चाय निखरा था अब देखूं बाबा क्यों नहीं प्रेम से बोलिए गौरी मैया की, सांवरे सरकार की। हेलो
आप सबके बीच में बाबा भोलेनाथ मैया पार्वती के लिवा के आ रहे हैं। देख लीजिए, अब आ रहे हैं भोलेनाथ। अब उनका विवाह संपन्न होगा, उसके बाद कथा का कार्यक्रम चलता रहेगा। आप लोग जाइए ना, बैठिए। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की, पार्वती मैया की, राजा हिमांचल की। आज आप सबके बीच में बाबा भोलेनाथ कोहबरे से लौट के आवत है ना, देखत जाए पार्वती कितना, दोनों जने की जोड़ी देखा कि क्या है माया प्रभु की। आप सबके बीच में भगवान आकर के स्वयं दर्शन देंगे। आज हेलो बाबा भोलेनाथ के परछन करत हन के परछन करे के लिए गुरु जी कहा थी भाई पार्वती के भैया के भाई के बुलावा। अब तो राजा हिमांचल जी चिंता में पड़ गए कि अब भाई क्यों है ही नहीं बा लावा के परछे। तो पार्वती मैया सोच रही हैं कि हमारा लावा आज भाई हो तो परछत, मैंने यही सोचा था। तो गुरु पंडित जी कहन बुलाइए भाई, देवर्षि नारद जी बुलाइए। कहन बिल्कुल बुलाएंगे। कहन इनका भाई कहाँ है, बुलाइए। तो भगवान महादेव के अलावा नारायण आए रहे। नारायण आय के पार्वती के भाई बन के लावा परछे रहे। नारायण लावा परछे के कर मैया पार्वती। और वही नारायण के राजा दक्ष सती के साथे विवाह करे जाते रहे और यहाँ भैया बन गए। बड़ी खुशी की बात, जेकर भाई नारायण हो, जैसे द्रौपदी के भाई कन्हैया, चीर हरण के समय कन्हैया ने चीर बढ़ा दी। इसलिए आज बाबा भोलेनाथ हमारे इतने दयालु हैं, इतने दया के सागर हैं, जो बाबा भोलेनाथ के याद है, जो बाबा भोलेनाथ के पूजा अर्चना करता है। आ गए डमरू वाले, ताली बजा दीजिए जोरदार। देखिए भोलेनाथ कोहबरे से आ रहे हैं, देख लीजिए। देखिए बाबा भोलेनाथ कोहबरे से आ चुके। अब दर्शन पाए कि नहीं? आ गए ना। ये बड़े निराले हैं और बहुत दानी। मैया मेरी पार्वती मैया, आज बाबा भोलेनाथ के साथ में विवाह हुआ, आज संपन्न विवाह हुआ। भगवान से कहेंगे कि सभी भक्तों का कार्य मंगल करिए प्रभु, और जाकर के अपना भक्तों के बीच में दर्शन दे दीजिए। चलिए अब बाबा भोलेनाथ आपके पास जा रहे हैं कि आज बाबा भोलेनाथ बारात लेके आए। प्रेम से बोलिए सिया बलराम चंद्र की, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान की, राधा रानी की, बरसाने वाले की, पार्वती पते महादेव की।
शारदा मैया की। और सर्प अगर चूहा को पा जाए तो खा जाए, इतनी बड़ी दुश्मनी है। मगर शिव परिवार में रहते हुए इतने बड़े दुश्मन हैं, मगर कोई किसी का खाता नहीं। और नंदी जी बैल जो है, नंदी बैल, वो भगवान शिव के वाहन है। और माता पार्वती के वाहन कौन है? सवारी सिंह है। अगर सिंह चाहे तो बैल के फाड़ के खा सकता है। सुन लीजिए, जब बाबा भोलेनाथ के प्रेम में इतनी खतरनाक चीज है, चूहा सर्प को नहीं खा रहा है, प्रेम है। और बैल को बाघ नहीं खा रहा है, हाँ, और मोर सर्प को नहीं खा रहा है। जब बाबा भोलेनाथ के पास, क्यों? सर्प तो काल होता है। कौन होता है? काल। काल महाकाल तो कहा जाता है। तो सुन लीजिए, कथा पहले सुनिए, बोलिए कम, बोलना अच्छा नहीं होता। ये कथा आपको कल सुनने के लिए नहीं मिलेगी। जब बाबा भोलेनाथ के परिवार जैसा, अगर आप 4 भाई हैं, कई भाई हैं? 5। आज 5 भाई के बीच में शिव महापुराण हो रहा है। तो देख लीजिए, बाबा भोलेनाथ के गले में सर्प और गणेश जी को वाहन चूहा, कितना बैर है। और इधर मैया पार्वती के वाहन सिंह है, और इधर कार्तिकेय के वाहन मोर। सब एक के दुश्मन ही है, समझ गया? मगर कभी भी कोनो बात कैलाश पर्वत पर नहीं हुआ। इसलिए हम कहते हैं, आप लोग पहले ध्यान से सुनिए, इधर उधर बात करना है तो कल कर लेना। तो बाबा भोलेनाथ से जो प्रेम करता है, उससे काल भी डरता है। कौन? काल। इसलिए एक काल के काल महाकाल है। तो सुन लीजिए, मगर इतने दयालु हैं, इतने दयालु हैं कि इनसे जैसा दयालु कोई नहीं है। अब मैया पार्वती इतनी दया के सागर हैं कि सबके ऊपर मिनटों में कृपा कर देती है। मैया इतनी बड़ी कृपा करती है। सुन लीजिए, तो आप लोग से सुन लीजिए कि बाबा भोलेनाथ की पूजा करने में धोखा नहीं करना चाहिए। अब बाबा भोलेनाथ की पूजा के बारे में सुन लीजिए, इनकी पूजा कैसे की जाती है। आज हम देखते हैं अपने गांव देश में अधिकांशतर भक्त लोग, माताएं हमारी, जो हमारे बंधु भक्त बैठे हैं, चाचा पिता के समान, भाभी चाची, मेरी मैया बैठी हैं, देखिए कितनी मैया बैठी होंगी। तो सबसे कहेंगे कि बाबा भोलेनाथ के 3 पुत्रियां हैं। कई पुत्री? 3 पुत्रियां। तो उसमें से एक पुत्री बहुत बड़ी बलशाली है, जया विजया अशोक सुंदरी। उनके पुत्रियों का क्या नाम है जानते हैं? बाबा भोलेनाथ की पुत्री के, तीनों पुत्री के नाम क्या है? जया विजया अशोक सुंदरी। अशोक सुंदरी में इतनी बड़ी पावर है कि जो अशोक सुंदरी का पूजा करता है ना, उसे सब कुछ प्राप्त हो जाता है। इसलिए बाबा भोलेनाथ की पूजा करने के पहले आप किसी पात्र को खरीद लीजिए न, उनके लिए अलग पात्र रखिए। जिस पात्र से भगवान की पूजा करें भोलेनाथ की, उस पात्र को घर में यूज नहीं करना चाहिए। क्यों? कि अगर मानो उस पात्र को यूज कर रहा है, कपड़ा धुल रहा है, उस बाल्टी में उस लोटे से पानी पी रहा है, वो अपवित्र हो गया। क्या हो गया? अपवित्र। जैसे हमारे महाराज जी गुरुदेव जी प्रदीप मिश्रा जी बोलते हैं
कि बाबा के ऐसे पूजा करो, भोलेनाथ की ऐसे पूजा करो, तुम्हें इतना फल मिलेगा। अगर बाबा भोलेनाथ के मंदिर में आप जल लेके जाते हैं ना, तो जल चढ़ाने की पहले समझ लीजिए कि गलती कहीं ना हो। क्यों? ये बड़े दयालु हैं, मैया बहुत दया के सागर है। तो बाबा भोलेनाथ के जल चढ़ाने से पहले आपको जब मंदिर जाओगी तो पहले किससे मुलाकात होती है, कोई जानता है? बाबा भोलेनाथ के मंदिर में जाते समय कौन मिलते हैं, किससे भेंट होती है? अगर जो जानता है हाथ उठाए। किससे मिलन होता है? मंदिर में जाने से पहले जब गेट पे पहुंचते हैं तो कौन मिलते हैं? मेरे बंधुओं नहीं जानते, मेरी दीदी है, वहां मंदिर पे जब प्रवेश करने से पहले नंदी जी मिलते हैं। कौन मिलते हैं? नंदी जी। अब समझ ली। अब नंदी जी को बैल मत समझिए कि नंदी जी तो बैल बन के बैठे। नंदी जी बैल नहीं है, नंदी जी तो धर्म महात्मा है, धर्म करने के लिए बैठे हैं, धर्म पर। इसलिए पहले ध्यान रखना, नंदी जी भगवान शिव जी के बहुत प्रिय हैं। जैसे हनुमान जी प्रिय हैं, वैसे नंदी जी भी प्रिय हैं। इसलिए नंदी जी पहले शिव जी की पूजा करके जब आए, गणेश जी का पहले नमन करना चाहिए। किसकी? गणेश जी की। धर्म पर बैठे नंदी। और मंदिर में जाइए, शिव जी के नीचे अर्घा बना रहता है, अर्घा में शिवलिंग रहता है बाबा भोलेनाथ का। तो पहले जल, सुन लीजिए, जल अशोक सुंदरी पर गिराइए। किस पे? वो जो लाइनिंग बनी रहती है बीच में, अशोक सुंदरी रहती है दाहिने तरफ। तो पहले अशोक सुंदरी नाम लेकर के जल गिरा दीजिए थोड़ा सा। फिर गणेश लक्ष्मी कार्तिकेय सरस्वती का नाम लेके गिरा दीजिए। फिर माता पार्वती को जल नाम लेते हुए अर्घा पर घुमा दीजिए। उसके बाद मेरे भोलेदानी को, शंकर जी को बहुत आराम से पिंडी पर जल गिराइए। ऐसे ऐसे जल गिराते रहिए, बोलिए नमः शिवाय शिव, नमः शिवाय, नमः शिवाय शिव, नमः शिवाय। अगर नमः शिवाय नहीं आ रहा है तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, नमस्तुभ्यम कह के जल छोड़ दीजिए। ये जान लीजिए आपको 10 गुना फल प्राप्त होगा। कई गुना? 10 गुना। अब उसके बाद और अच्छा चाहते हो, हमारे बाबा भोलेनाथ की पिंडी छुओ मत। काला तिल ले लो, सुंदर चावल खड़ा, और गद्दी में रखिए। बाबा भोलेनाथ को कहिए ओम तिलम अक्षतम। भगवान के अगर यहो बोले कि नहीं याद आवता तो सीधा तिल उठाइए, अक्षत हाथ में गद्दी में लेकर के, पिंडी न छुआ जाए, धीरे में गिराइए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम करके ऐसे हाथ कर दीजिए। कैसे? ऐसे। तो भगवान आपकी भाग्य देख लेंगे। तो ये जान लीजिए आपको 100 गुना फल प्राप्त होगा। बोलिए शंकर भगवान की। तो बाबा भोलेनाथ की ऐसे पूजा किया जाता है। और उसके बाद पात्र उनका जो रखे ना, सुंदर पात्र, और सुंदर स्वच्छता से भगवान के पास जाएं। और जब पूजा कर लें तो ध्यान रखना सभी लोग, मेरे बंधुओं, कि भगवान की पूजा करते समय 3 बार ताली बजाना चाहिए। कैसे? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, नमस्तुभ्यम कह के प्रणाम करिए। और आधा परिक्रमा कर लीजिए, आधा ऐसे घूमिए, आधा परिक्रमा करके भगवान को प्रणाम करके आप अपने घर को जाइए। तब आप जाइए अपने घर के देवी देवताओं की पूजा करिए। सुन लीजिए, अगर आप अपने कुल के देवता की पूजा करते हैं ना, तो आपके ऊपर महादेव प्रसन्न रहेंगे। और जब कार्तिक की एकादशी आती है, जानते हैं कार्तिक में एकादशी, घर में जिसके बड़ा बेटा बीमार रहे, कौन? बड़ा पुत्र,
और बड़ी पुत्री की शादी न हो रही हो, तो सुन लीजिए, जो एकादशी होती है कौन? कार्तिक। आप पीपल का पत्ता तोड़ लीजिए, एक। कितना पत्ता? एक। और एक बेल पत्ती तोड़ लीजिए, 3 पत्ती की। डंठल से थोड़ा से डंठल लगा रहे, उसको तोड़ लीजिए। तोड़ने के बाद घर पे ले आइए। लाल चंदन या कुमकुम अनार की कलम से लिखिए, एक पर सीताराम सीताराम और एक पर लिखिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तीनों पत्ती पर लिख करके एकादशी के दिन पीला वस्त्र धारण करके व्रत रहते हुए व्रत को करते हुए भगवान शिव को प्रातः 8 बजे अगर जो ये बेलपत्ती और पीपल का पत्ता अर्पण करता है, उसके घर में बेटे की बीमारी दूर हो जाएगी और पुत्री का विवाह संपन्न हो जाएगा। बोलिए शंकर भगवान की। मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र की, राघव सरकार की। एक भजन कर लीजिए, उसके बाद फिर कथा। अब भोले बाबा की भजन नहीं, अब हमारे राघवेंद्र सरकार की भजन है, कन्हैया जी की, जो कि आज कन्हैया जी मथुरा में जन्म लेकर कारागाह में और गोकुल में आ चुके हैं। कहाँ? नंद जी के घर। मेरे कन्हैया वहां आ चुके हैं। जब कन्हैया गोकुल में आ गए तो यशोदा मैया इतनी दयालु, यशोदा मैया ने कन्हैया के देख रेख में लग गई। क्यों? कि पता था कि कन्हैया 8वां पुत्र हैं। कंस को पता चल गया था कि कन्हैया पहुंच गए हैं गोकुल में। उसने अपना मृत्यु से बचने के लिए कन्हैया का उपचार करना शुरू कर दिया। और इधर बाबा भोलेनाथ सुन गए कि मेरे नारायण द्वापर में अवतार ले चुके हैं। तो एक भजन है, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। राधे 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 राधे। प्रेम से बोलिए राधे 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 राधे। और मस्ती से, ताकि यहाँ पंडाल गूंज जाए। राधे 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 राधे। हरि बोल। बोल। देखिए हमारे कितने सुंदर भक्त हैं। तो कहा जाता है कि संत की संगत जरूर करें। संत संगत, जो संत के संगत में आता है ना, उसे सब कुछ मिलता है। आज हम देखते हैं कहीं अगर ऑर्केस्ट्रा हो जाए
और कहीं एक वो हो जाए भोजपुरी वाला, तो वहां लोग पैसा नोट लुटाने लगते हैं, चाहे जेबा सफा हो जाए। और बच्चों के टाफी के लिए भी पैसा नहीं बचता। कोई बच्चा मांगे, पिताजी पैसा दे दीजिए टाफी खाएं, जा पैसा नहीं है। अब हुआ नर्तकी के नाच देखे में गड्डी उड़ी गई। तो प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। अब हमारे बीच बाबा भोलेनाथ फिर प्रकट हो रहे हैं, आ रहे हैं भोलेनाथ। अच्छा, तो सुनिए। बच्चे लोग नाच रहे भोले, बजाए रहे डमरू, डमरू कैलाश पर्वत पे बाज रहा घुंघरू, कैलाश पर्वत पे बाज रहा डमरू, नाच रहे भोले नाच रहे भोले बजाए रहे डमरू। घुंघरू की धुन सुने सीता जी आई, घुंघरू की धुन सुने सीता जी आई, सीता के पैरों में बाज रहा घुंघरू, सीता के पैरों में बाज रहा घुंघरू, नाच रहे भोले बजाए रहे डमरू, नाच रहे भोले बजाए रहे डमरू। पार्वती पैरों में ना, पार्वती पैरों में बाज रहा घुंघरू, नाच रहे भोले बजाए रहे डमरू। नाच रहे भोले बजाए रहे डमरू, नाच रहे भोले घुंघरू की धुन सुने कृष्ण जी आए, घुंघरू की धुन सुने कृष्ण जी आए, घुंघरू के धुन सुनी कृष्ण जी आए, घुंघरू की धुन सुन कृष्ण जी आए, घुंघरू की धुन सुन राधा के राधा के पैरों में बाज रहा घुंघरू, नाच रहे भोले बजाए रहे डमरू। नाच रहे भोले बजाए रहे डमरू, नाच रहे भोले बजाए रहे डमरू, कैलाश पर्वत पे बाज रहा घुंघरू, कैलाश पर्वत पे बाज रहा घुंघरू, नाच रहे भोले बजाए रहे डमरू। बाबा भोलेनाथ। घुंघरू की धुन सुने, घुंघरू की धुन सुने विष्णु जी आए, घुंघरू की धुन सुनी विष्णु जी आए, घुंघरू की धुन सुने विष्णु जी आए, धुन सुने विष्णु जी आए, लक्ष्मी के पैरों में, लक्ष्मी के पैरों में बाज रहा घुंघरू, नाच रहे भोला बजाए रहे डमरू। नाच रहे भोले बजाए रहे डमरू, नाच रहे भोले बजाए रहे डमरू, हाँ नाच रहे भोले बजाए रहे डमरू, नाच रहे भोले बजाए रहे डमरू, नाच रहे भोले बजाए रहे
प्रेम से बोलिए शंकर भगवान। जय भगवान बाबा भोलेनाथ सबको बुला लिया थे। नारायण आ गए, लक्ष्मी आ गई, रुक्मिणी आ गई, कृष्ण आ गए और राधा मैया भी आ गई और इधर शारद मैया भी आ गई। कितनी बड़ी कृपा है भोलेनाथ। तो सब कोई आप बाबा भोलेनाथ डमरू बजाएंगे। उतार है सखी राजा राम जी की आरती उतार है सखी। तारा है सखी उतार है सखी, ओ उतार है सखी राजा राम जी की आरती उतार है सखी। राजा राम जी की आरती उतारा है सखी। राजा राम जी की आरती उतारा है सखी। हो उतार है सखी, हो उतार है सखी सीताराम जी की, सीताराम जी की आरती उतार है सखी। सीताराम जी की आरती उतारा है सखी। सीताराम जी की आरती उतारा है सखी। हो उतार है सखी, हो उतार है सखी अपने राघव जी की आरती उतार है सखी। अपने राघव जी की आरती उतारा है सखी। अपने राघव जी की आरती उतारा है सखी। हो उतार है सखी, हो उतार हो सखी, हो उतार है सखी चारों भैयन जी की आरती उतार है सखी। चारों भैया जी की आरती उतारा है सखी। चारों भैया जी की आरती उतारा है सखी। हो उतार है सखी, हो उतार है सखी, हो उतार है सखी अपने ठाकुर जी की आरती उतार है सखी। अपने ठाकुर जी की आरती उतारा है सखी। अपने ठाकुर जी की आरती उतारा है सखी। हो उतार है सखी, हो उतार हो सखी, हो उतार है सखी अपने मोहन जी की, अपने मोहन जी की आरती उतार है सखी। अपने मोहन जी की आरती उतारा है सखी। अपने मोहन जी की आरती उतारा है सखी। हो उतार है सखी, हो उतार है सखी भोले बाबा जी की, भोले बाबा जी की आरती उतार है सखी। भोले बाबा जी की आरती उतारा है सखी। भोले बाबा जी की आरती उतारा है सखी। हो उतार है सखी, हो उतार सखी हनुमान जी की, हनुमान जी की आरती उतार है सखी। हनुमान जी की आरती उतारा है सखी। हनुमान जी की आरती उतारा है सखी। भैरव जी की आरती उतार है सखी अपने भैरव जी की, अपने भैरव जी की आरती उतारा है सखी। अपने भैरव जी की आरती उतारा है सखी। हो उतार है सखी, हो उतार है सखी शारद मैया जी की, शारद मैया जी की आरती उतार है सखी। शारद मैया जी की आरती उतारा है सखी। शारद मैया जी की आरती उतारा है सखी। हो उतार है सखी, हो उतार हो सखी चौरा मैया जी की, चौरा मैया जी की आरती उतार है सखी। चौरा मैया जी की आरती उतारा है सखी। चौरा मैया जी की आरती उतारा
शिव पुराण की आरती उतारा है सखी शिव पुराण की आरती उतारा है सखी हो उतारा है सखी, हो उतारा है सखी, गंगा मैया जी की आरती उतारा है सखी, गंगा मैया जी की आरती उतारा है सखी गंगा मैया जी की आरती उतारा है सखी अपने मैया जी की आरती उतारा है सखी, अपने मैया जी की आरती उतारा है सखी अपने मैया जी की उतारा है सखी मैया जी की आरती उतारा है सखी अपने भोले जी की आरती उतारा है सखी, अपने भोले जी की आरती उतारा है सखी, अपने भोले जी की आरती उतारा है सखी अपने भोले जी की आरती उतारा है सखी हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे कर्पूर गौरम करुणावतारम, कर्पूर गौरम करुणावतारम, कर्पूरे गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवो भवानी सहितं नमामि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हरे रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे रानी की पार्वती मैया की, शंकर भगवान की, राजा रामचंद्र की, सिया बलराम चंद्र की, लखन लाल की, बजरंग बली महाराज की, शनिदेव भगवान की, भैरव महाराज की, अपने अपने माता पिता की, शारदा मैया की, गुरु भगवान की, चौरा मैया की, शायर मैया की, भवानी मैया की, चामुंडा मैया की, चंद्रघंटा मैया की, शीतला मैया की, कुष्मांडा मैया की, सच्चे दरबार की, गौ माता की, गौ माता की, जय गुरुदेव भगवान की, सत्य गुरुदेव भगवान की, सत्य सनातन धर्म की, आरती करने वाले की, आरती न करने वाले की, आरती में सम्मिलित होने वाले की, आरती में न सम्मिलित होने वाले की, राघव सरकार की, राघवेंद्र सरकार की, सत्य सनातन धर्म की, गौ माता की, शिव महापुराण की, वेद महापुराण की, श्रीमद् भागवत की, भक्त भगवान की, गुरु भगवान की, हरे हरे महादेव, पार्वती पते, काशी विश्वनाथ, गंगे हर हर महादेव। घर घर महादेव, बोलिए शिव गुरु भगवान की, बोलिए बाबा गुरु गोरखनाथ की, बोलिए ऋषिकेश धाम की, बोले वृंदावन धाम की, बोले प्रयागराज धाम
की